अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामा में जहां मुतअद्दिद खबरें आए जाती हैं, तो वहीं पर आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आज मुल्क 75वीं यौम जमहूरिया मना रहा है। और इस हवाले से जहां मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद किया गया, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में और इस मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनेकाद हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम के अंदर मुनक्कद की गई, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां पर मौजूद थे। मनोज सिन्हा ने यहां पर मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया। और इस दौरान यहां जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता सभी अफसरान जो है वो यहां पर मौजूद थे। जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक़दा इस तकरीब में मार्च पास्ट पर आज मुख्तलिफ फोर्सेस के दस्तों, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, ITBP, जिसमें CRPF, जिसमें SSB और मुख्तलिफ स्कूलों के जो तलबा व तालिबात हैं, उन्होंने मार्च पास्ट पर आज हिस्सा लिया और यौम जमहूरिया की खुशियों की इस तकरीब में शामिल रहे। इस दौरान यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तकरीर भी की। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत दुनिया की अहम मईशतों के तौर पर अब उभर रहा है और जम्मू कश्मीर भी मुल्क की इस तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यहां हर तबके को इंसाफ और बहबूदी मुमकिन बनाई जा रही है और जम्मू कश्मीर साल 2019 के बाद तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और उनके ठीक पीछे डिप्टी सुपरिटेंडेंट IRP मोहम्मद उस्मान की अगुवाई में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी, अनुशासन, निष्ठा, समर्पण भाव, चौड़े सीने, गर्व से ऊंचे उठे सर और 75वें गणतंत्र। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में एक ऐसे भारतवर्ष का उदय हुआ है जिसके विकास के केंद्र में आजादी के बाद से हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं। सहस्त्रों वर्ष पश्चात विश्व गुरु के रूप में एक बार पुनः भारतवर्ष मुश्किलों के दौर से गुजर रहे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण मानवता की खुशहाली एवं संपन्नता के लिए नई राह भी तैयार कर रहा है। आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब आज जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है। सामाजिक बराबरी और शोषण से मुक्ति का स्वप्न साकार होने लगा है। आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है जहां सबके लिए समान अवसर और समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समझ शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित कर सके, जहां विकास में रफ्तार भी हो और समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा शैल शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीदें जगाकर प्रगति के मार्ग पर सभी को साथ लेकर चलते हुए आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है, स्थिरो भव, आशुर्भव, प्रथुर्भव। समाज स्थिर हो, तीव्रगामी हो तथा उसका यश दूर दूर तक फैले, यही जम्मू कश्मीर प्रशासन का 2024 का लक्ष्य है। सतत सामाजिक आर्थिक विकास द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित राज्यों के बीच उसकी सही जगह दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
समाज की रचनात्मक शक्ति ने शारदा पीठ के आदर्शों, परंपरा एवं संस्कृति के दिव्य विभा को संपूर्ण राष्ट्र में आलोकित किया है। सामान्य जन की हर उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और क्षमता की ज्वाला के साथ प्रशासन आगे बढ़ रहा है। उदंड कोटि पर स्वर्ग लिए चलता हूँ, प्रगत दुर्लभ अपवर्ग किए चलता हूँ, आलोक विसिक से वेद जगा जन जन को, सजता हूँ नूतन सिखा जला जीवन को, जड़ को उड़ने की पांख दिए देता हूँ, चेतन के मन को आंख दिए देता हूँ, स्वर को कराल हुंकार बना देता हूँ, यवन को भीषण ज्वार बना देता हूँ, सुरों के दृढ़ अंगार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ। इधर वादी कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां सख्त सिक्योरिटी के बीच आज ये तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने यहां मार्च पास्ट पर सलामी ली और परचम कुशाई की। इस मौके पर यहां भी जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, स्काउट्स एंड गाइड्स और मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने यहां पर मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस दौरान यहां पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर आर भटनागर ने जब तकरीर की तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की तरक्की और पुरअमन माहौल का जिक्र किया और जो सरकार की जानिब से आज तक काम किए गए, अहदाफ मुकम्मल किए गए, उन पर भी रोशनी डाली और साथ ही साथ सरकार ने आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी, यहाँ की तमीर तरक्की के लिए जो अहदाफ तय किए हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक विकास और प्रगति का लाभ उठा सके। दोस्तों, ये खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ गति से आगे बढ़ रही है और वैश्विक वित्तीय मंत्री के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी इसका प्रदर्शन कराना रहा। उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के अंदर भी आज एक बड़ी तकरीब यौम जमहूरिया के हवाले से मुनक्कद हुई, जहां पर अनंतनाग में आज डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गौरसी ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने भी परेड का यहां मुआयना किया और बाद में उन्होंने भी यहां जब खिताब किया तो जिला के अंदर जो तामीर तरक्की के हवाले से काम हुए हैं उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। सभी अपने अपनी जगह से खड़े हो जाए। साथ जम्मू और कश्मीर बिलखुसूस दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक जश्न का हिस्सा है और मुल्क की तरक्की जिला अनंतनाग 11,270 मकानात की तामीर करने का निशाना। उधर
बारामूला के अंदर भी आज नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई, जहां पर आज डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने भी यहां जब तकरीर की और तकरीर के दौरान उन्होंने जिला के अंदर तामीर और तरक्की और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी सरकार के उस ताउन का भी जिक्र किया जो जिला बारामूला के अंदर उन्हें मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों को अंजाम देने में हासिल हुआ है। दिन पे मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। जब मैं चेयरपर्सन बनी थी तो जो सबसे पहली बात हमने उनके सामने एक अपील किया था कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे आज आपकी जम्मू कश्मीर की बेटी जो है झंडा लहरा रही है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपने औरतों को रिजर्वेशन दिया बाय वे ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। और जो हिस्टोरिकल डिसीजन आज आपने पार्लियामेंट में लिया और आपने ये रिजर्वेशन बिल इससे पहले भी टेबल हुआ, लेकिन मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि हमारे अपने ही लोग आई मीन टू से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन विद दिस काइंड ऑफ लीडरशिप जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की है, वो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कर दिखाया कि जो कुछ चंद लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो औरतों को एक लीडरशिप रोल में नहीं दे सकते, तो आज उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि उनका भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है आज। और मैं अपनी इधर बडगाम के अंदर भी यौम जमहूरिया की निस्बत से तकरीब मुनक्कद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने परचम कुशाई की और इस मौके पर यहां पर डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर परचम कुशाई के बाद मार्च पास्ट पर सलामी भी ली, जबकि इस हवाले से उन्होंने भी यहां जिला के अंदर तामीर और तरक्की की सरगर्मियों के हवाले से जिक्र किया है। आपकी डायरेक्शन के लिए हाजिर है श्रीमान। उधर सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके में भी यौम जमहूरिया के हवाले से मुनक्कद तकरीब पर डीडीसी चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। गाड़ी चलाते हुए जनवरी 20 the theme for 75 गुजरते हुए सेकंड परेडिंग कमांडर सामने से मेहमान खुशबू को सल्यूट देते हुए घोषित करते हुए बहुत ही उम्दा और तोड़कर साफ करते हुए अमन जिला में अमन व अमान कायम जमहूरिया मना रहा है। इसी सिलसिले के तहत अब इसके बाद मैं मेरे साथी कमेंटेटर अजहर साहब और इसके बाद खान साहब और सभी डीडीसी मेहमान और बाकी उधर कुलगाम के अंदर भी यौम जमहूरिया के हवाले से आज तकरीब मुनक्कद हुई, जहां पर मार्च पास्ट पर सलामी ली गई और परचम कुशाई की गई। और इस मौके पर यहां मोहम्मद अफजल परे जो डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम है, उन्होंने यहां परचम कुशाई की और फिर मार्च पास्ट का जायजा लिया। जा रहे हैं
उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सलाम देते हुए उधर कुपवारा के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई जहां पर मोहम्मद इरफान पंडितपुरी ने, जो कि डीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और परचम कुशाई की। से गुजारिश है अपनी नशस्तों से खड़े हो जाए। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के वकार अहमद, मैं आज के उधर राजौरी के अंदर भी आज योम जमहूरिया के हवाले से जिला और तहसील सदर मकामात पर तकरीबात का इनेकाद हुआ। राजौरी के अंदर जो योम जमहूरिया की तकरीब मुनक्कद हुई उसमें नसीम लियाकत, जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने यहां मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस दौरान उन्होंने राजौरी के अंदर जो तरक्याती सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं और जो अहदाफ रखे गए हैं उस पर भी रोशनी डाली। परेड की इंस्पेक्शन हो रही है और जो ही हमारे हालात से मुतासर है, तो हमेशा हमें कदीम रवायात को एक नए जाविये से देखना होगा। हमें अपनी बुनियाद सलामी मंच पर तशरीफ ला चुके हैं, यहाँ से आपको राजौरी के साथ ही डोडा के अंदर भी आज योम जमहूरिया के हवाले से जो तकरीब मुनक्कद हुई, यहाँ पर भी मार्च पास्ट पर सलामी ली गई और कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर जिला के टॉप ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर धनातर सिंह कोतवाल, जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और जिला के अंदर हो रही तरक्याती सरगर्मियों का उन्होंने यहाँ पर खुलासा पेश किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार किश्तवाड़ के अंदर पूजा ठाकुर, जो डीडीसी चेयरपर्सन है, उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और योम जमहूरिया के हवाले से न सिर्फ उन्होंने मुबारकबाद पेश की बल्कि जिला के अंदर जो तामीर तरक्की और जो अहदाफ इसके लिए रखे गए हैं उसका भी खुलासा पेश किया और उन्होंने यहाँ पर परचम कुशाई भी की। मुस्कान भगत ने बड़े शानदार अंदाज में भारतीय सैनिक सामने से गुजरते हुए ध्वज संभाला है, ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे। इधर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी आज योम जमहूरिया के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया और श्रीनगर के अंदर आज अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई जहां पर पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कौमी परचम लहराया और उसके साथ साथ उन्होंने सलामी भी ली। इस मौके पर अपनी पार्टी के दीगर लीडरान भी उनके हमरा थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डे के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन भारत में आईन नाफिज किया गया और हमें उन पुरखों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने एक विजन दिया इंडिया के लिए। आज जो महान भारत बन रहा है, आज जो विश्व में भारत का नाम है, तरक्की का, खुशहाली का, तो ये उस विजन का तस्वुर है और हम चाहते हैं
कि ये मुल्क भारत तरक्की करे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी आज यौम जमहूरिया की मुनासबत से अपने अपने दफातर पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, यानी जम्मू के अंदर इलाहदे से और कश्मीर के अंदर इलाहदे से। जम्मू के अंदर जो तकरीब मुनक्कद हुई उसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने यहां पर कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडरान भी यहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह परचम कुशाई की गई। इस मौके पर रविंदर रैना ने जब बात की तो उन्होंने अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी अपने मातृ वतन का शहरी होने पर फख्र करता है, क्योंकि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया के अंदर अपना नाम कमा रहा है। अध्यक्ष को आप देख रहे हैं कि अपना राष्ट्र ध्वज जो है वो फहराते हुए नजर आए हैं। पार्टी रिपब्लिक डे के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। ये हमारा पावन राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल गणतंत्र दिवस हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही मुकद्दस दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बसे। इधर बीजेपी की जानिब से श्रीनगर के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां पर कश्मीर की जो पार्टी की क़यादत है उन्होंने यहां पर परचम कुशाई की। अशोक कोल, अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान भी यहां पर मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने भी यहां पर परचम कुशाई की। इधर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि 24 जनवरी यानी यौम जमहूरिया का दिन हिंदुस्तान के लिए एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि इसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का आईन बना है और इस मुल्क में आपसी भाईचारा एक अहम नुक्ता था जिसे कांग्रेस जमात ने हमेशा बनाए रखा है। इसी भाईचारे की वजह से हिंदुस्तान का दुनिया में एक नाम है। मुल्क में जमहूरियत और भाईचारा रहेगा तो ये मुल्क और मजबूत बन जाएगा। वकार रसूल वानी ने कहा कि कुछ लोग आपसी झगड़ा और फसाद सिर्फ वोट हासिल करने के लिए फैला रहे हैं। देखो, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे लोगों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, क्योंकि आज ही के दिन हमारा जो है आईन बना है। 75 ईयर हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी ने ये सिखाया है कि आपसी भाईचारा रहे इस मुल्क में, और आपसी भाईचारे के तहत ही इस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को रखा था हमेशा, और जिसकी वजह से आज मुल्क जो है इतना पावरफुल मुल्क बन गया है। पूरी दुनिया में एक इज्जत है, एक नाम है हिंदुस्तान का, चाहे वो मिलिट्री पावर के हिसाब से हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, नेहरू जी का हाथ रहा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क में भाईचारा रहेगा, इत्तेफाक रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं, आपसे झगड़ा कराना चाहते हैं, खाली अपने वोट के लिए। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ ही अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।